नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस भी चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार यानी कि 6 मार्च को बेतिया आ रहे हैं। पीएम मोदी बेतिया से बिहार को करीब 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का ये दूसरा बिहार दौरा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? लालू प्रसाद की तरफ से किए गए व्यक्तिगत हमले के बाद मची सियासी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 5 दिनों के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। इसके पहले 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे, तब औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम की जनसभा थी। अब 6 मार्च को पीएम बेतिया आ रहे हैं, जहां से नरेंद्र मोदी बिहार को करीब 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें रेलवे, सड़क, कृषि, पेट्रोलियम और उद्योग क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ इथेनॉल बनाने के प्लांट की शुरुआत करेंगे। एक बार बेतिया के मंच पर भी पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और फिर से एक बार दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और 5 दिन में 2 दौरे के पीछे की चुनावी चाल को समझिए। लोकसभा का चुनाव बस चंद दिनों बाद ही होना है। देश का माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। पीएम मोदी लगातार राज्यों के दौरे कर रहे हैं और पीएम बिहार सहित सभी राज्यों को विकास की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में 6 मार्च को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, मतलब 5 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री का ये दूसरा बिहार दौरा है। समझने वाली बात यह है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। पीएम मोदी ने 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा दिया है। 400 पार के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि 2019 में एनडीए के खाते में बिहार की 40 में से 39 सीटें आई थी। इस बार एनडीए ने सभी 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य बना रखा है। 2019 में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी थी। 2024 में एनडीए का कुनबा और बड़ा हो गया है और बढ़ गया है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ जीतन राम मांझी भी उनके साथ शामिल है। पीएम मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावी फिजा को बदल देता है। पीएम के दौरे से बिहार में चुनावी हवा पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में करने की तैयारियां चल रही है और यही वजह है कि पीएम 5 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कल जब प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे तो कौन कौन सी बातें सामने रखते हैं और साथ ही साथ किन योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को देंगे। लालू प्रसाद के बयान पर लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। मोदी ने इस बार परिवारवाद के साथ भ्रष्टाचार का जिक्र कर जबरदस्त पलटवार कर दिया। एक तरफ पीएम परिवारवाद पर प्रहार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन के जरिए देश के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। सवाल है कि क्या 2014 और 2019 की तरह विपक्ष ने एक बार फिर मोदी पर व्यक्तिगत हमला करके गलती कर दी है? तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? ना तुम्हारा परिवार है इसलिए चोरी करने की छूट? क्या तुम्हारा परिवार है सत्ता पर कब्जा करने की छूट?
क्या मोदी के परिवार पर लालू का निशाना उल्टा पड़ने जा रहा है? क्योंकि लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार दूसरे दिन तेलंगाना की धरती से विपक्ष पर परिवारवाद का करारा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि मैं इनके घोटालों की पोल खोल रहा हूं तो ये मुझे और मेरे परिवार को गाली दे रहे हैं। मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री लालू प्रसाद के बयान पर परिवारवाद का प्रहार कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी ने पीएम मोदी के समर्थन में पहले ही मोदी का परिवार नाम से कैंपेन शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टियों के नेता भी इस कैंपेन से जुड़ते जा रहे हैं। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर लालू प्रसाद पर करारा वार किया और पीएम मोदी को अपना भाई बताया। 2014 से अब तक ये तीसरा चुनाव है और हर लोकसभा चुनाव में पीएम पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई। इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी ने ऐसा कैंपेन चलाया कि चुनावी फिजा ही बदल गई। 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला कहा था, जिसके जवाब में चाय पर चर्चा अभियान बीजेपी ने चलाया। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा, इसके जवाब में मैं भी चौकीदार कैंपेन बीजेपी ने चलाया। और इस बार यानी 2024 में लालू ने मोदी का परिवार नहीं की टिप्पणी कर दी, जिसके जवाब में मोदी का परिवार कैंपेन बीजेपी चला रही है। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी की कमेंट बनाम कैंपेन की सियासत काम कर गई। सवाल है कि क्या इस बार फिर लालू प्रसाद ने मोदी के परिवार पर कमेंट कर विपक्ष की तरफ से सेल्फ गोल कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कमेंट बनाम कैंपेन की चुनावी चाल को आपको समझाते हैं। 3 मार्च को पटना की रैली में लालू प्रसाद ने मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। लालू ने कहा कि मोदी का परिवार तो है ही नहीं। मोदी ने तुरंत लालू के बयान पर पलटवार कर दिया और 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बता डाला। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मोदी का परिवार नाम से कैंपेन की शुरुआत भी कर दी और बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोशल साइट पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिख लिया। अब इस कैंपेन की वजह भी आपको समझा देते हैं। साल 2014 में मणिशंकर अय्यर ने ऐसी ही गलती की थी। मोदी को मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बोल दिया। जवाब में तुरंत बीजेपी ने चाय पर चर्चा अभियान की शुरुआत कर दी और चाय पर चर्चा कैंपेन लोगों की जुबान पर चढ़ गया और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ गई। 2019 में भी यही हुआ। मोदी खुद को देश का चौकीदार बोलते थे। राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर वाली वही गलती एक बार फिर से दोहरा दी। राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा दे दिया। जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च कर दिया। 2019 का रिजल्ट क्या रहा, आप उससे बखूबी वाकिफ है। बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई और बड़ी पार्टी बन गई और एक बार फिर लोकसभा का चुनाव नजदीक है। 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान बस होने ही वाला है और उसके ठीक पहले लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार को लेकर टिप्पणी कर दी। जवाब में अब बीजेपी ने मोदी का परिवार कैंपेन की शुरुआत कर दी है। सवाल है कि क्या लालू ने राहुल और मणिशंकर अय्यर वाली गलती को दोहराकर सेल्फ गोल कर लिया है? अब देखिए, अब लगातार तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से अपने बायो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बायो को भी बदल दिया जा रहा है और उसमें यह लिखा जा रहा है कि मैं मोदी का परिवार हूं। अब देखने वाली बात होगी कि इसका कितना असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। बिहार में अभी तक दोनों ही गठबंधनों ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दोनों तरफ सीट शेयरिंग पर बात चल रही है और दावा है कि जल्दी ही सीटों पर समझौता हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है। हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नाम बताइएगा। आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, बिहार में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वो भी कई महीनों से। लोकसभा चुनाव को लेकर करीब 1 साल से बिहार देश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ।
बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम शामिल नहीं था। माना जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे पर पूरी तरह से बात फाइनल न होने की वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बहुत जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। जेडीयू कितने सीटों पे लड़ेगी? आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले सीटिंग जितनी थी उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम लोग बैठेंगे सारा डिटेल देंगे। एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर एनडीए की तरह ही इंडी अलायंस का भी दावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए से पहले वो लोग सीटों का ऐलान कर देंगे। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। वैसे बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। 2019 चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। बीजेपी के खाते में 17, जेडीयू के खाते में 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। तब के महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, जो कि कांग्रेस के खाते में गई। 2024 में एनडीए 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि इंडी अलायंस का दावा है कि वो चौंकाने वाला रिजल्ट देखेंगे। एनडीए में पिछली बार से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, वहीं इंडी अलायंस की तस्वीर भी थोड़ी बदली सी है। अब देखना ये होगा कि किस फॉर्मूले पर और कब तक बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की बीच को समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए मंथन किया जा रहा है। 2019 में बिहार एनडीए में सिर्फ 3 दल शामिल थे। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 2019 में एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीट आ गई थी। 2024 में एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की हम भी अब शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर एलजेपी में 2 फाड़ हो चुका है। चिराग की अपनी पार्टी और उनके चाचा पशुपति पारस की अपनी पार्टी है। 2019 में बीजेपी 17, जेडीयू 17, एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब अगर जेडीयू बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बाकियों के लिए 6 सीटें बचेंगी, जो शायद सबको मंजूर ना हो। यही वजह है कि सीट बंटवारे में समय लग रहा है। हालांकि एनडीए नेताओं का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया अलायंस के अंदर भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी के साथ लेफ्ट की पार्टियां शामिल है। कांग्रेस जमीन पर कमजोर है, लेकिन सीट की डिमांड भी ज्यादा करती है। दूसरी ओर लेफ्ट का दावा वैसे कई सीटों पर है जहां आरजेडी और कांग्रेस खुद मजबूत बनती है। मतलब सीट का पेच चारों तरफ फंसा हुआ है, लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है कि जल्दी ही इस सीट के पेच को सुलझा लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन और एनडीए में कब तक सीटों का ये मामला सुलझता है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से जेएमएम की उम्मीदवार होंगी। जेएमएम ने इसका ऐलान भी कर दिया है। जेएमएम की इस घोषणा पर बीजेपी ने जोरदार चुटकी ली है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सोरेन परिवार की छोटी बहू कल्पना सोरेन गांडे में जेएमएम उम्मीदवार होंगी। गिरिडीह के झंडा मैदान में हुई जेएमएम के स्थापना दिवस समारोह के जरिए एक दिन पहले ही उन्होंने राजनीति के मैदान में पहला कदम रखा था। उसी सभा में नम आंखों से उन्होंने कई बार जेएमएम कार्यकर्ताओं को दिलों को कुरीदने की कोशिश भी की थी। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। अब जेएमएम की ओर से उन्हें गांडे में उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया है।
उसका तो ऐलान वहाँ से हो ही गया है कि वो गांडेय से चुनाव लड़ेंगी। और गांडेय की जनता ने भी उस जो कल देखा होगा आपने कि किस तरह का जन सैलाब उमड़ा था गिरिडीह में, और उसमें गांडेय के भी की जनता थी। और उन्होंने जब सरफराज अहमद जी ने वहाँ मंच से पूछा कि क्या आपको वो स्वीकार है, तो सबने हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ सबने साथ दिया कि हाँ, हम लोग इनको अपने विधायक के रूप में चाहते हैं। इस साल की शुरुआत में झारखंड में मची सियासी उथल पुथल के बीच 1 जनवरी को गांडेय के जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय इस्तीफे के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया था। तभी से गांडेय से कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। अब जेएमएम की ओर से इसकी पुष्टि कर दी गई है। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। यही झामुमू है जो सरासर झूठ बोलता था कि नहीं, वो तो उन्होंने अपने कारणों से छोड़ा है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज सच्चाई उजागर हो गई। आज महुआ माझी जी देर से ही सही, लेकिन सच को उन्होंने कबूल कर लिया कि यह सीट कल्पना सोरेन जी के लिए खाली कराया गया था। आदिवासी और मुस्लिम बहुल गांडेय सीट को जेएमएम के लिए बेहद सेफ माना जाता रहा है। साल 1985 से लेकर 2019 के बीच 5 बार इसी सीट पर जेएमएम का कब्जा रहा है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।